बिहार में नगर निकाय के चुनाव में देरी होने के आसार हैं। नगर निकाय चुनाव में फिलहाल देरी हो सकती है। तकनीकी पेच के चलते नगर निकाय के चुनाव में देर होने की अटकलें लगाई जा रही है। दरअसल जनसंख्या के आधार पर नए वार्डों का गठन के बाद ही मतदाता सूची तैयार होगी और बूथों का गठन होगा, और यही मुख्य वजह है कि चुनाव में देरी होने की संभावना है। जिले में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ संभावित उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी को ताल ठोक रहे हैं। 5 साल के दरमियान में बेगूसराय वार्ड नंबर 29 में एक भी काम नहीं हुआ है। काम का मतलब है कि सबसे पहले तो नल जल का व्यवस्था एकदम गड़बड़ रहा। जो भी पहला से भी रोड बने हुए था वो भी रोड टूट टाट के बराबर हो गया है। और यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत है कि जल निकासी का, जो कि बरसात आता है सब दिन पानी लगले रह जाता है, जो कि हम लोग को झेलना पड़ता है। इतना कि 6 महीना पानी के बीच हम लोग को चलना पड़ता है। और सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में अल्पसंख्यक की आबादी बहुत ज़्यादा है, और अल्पसंख्यक समाज को इतना पानी से कष्ट है। जो जाइएगा भी मेरे पीछे से गंगा निकला हुआ है, बहुत पूर्वजे के समय से गंगा एक डोभा टाइप का, और वो पानी सबके घर में जाके घुस जाता है, जिसमें इतना गंदगी घर के अंदर जाता है जो लोग खाना पीना भी दुर्भाग्य है। और मेरे समाज में दलित भी है, और दलित के लिए ना तो एक बेटी के शादी विवाह के लिए ना तो एक सामुदायिक भवन है, ना ही कोई पैखाना है वैसा शौचालय, जो कि एक श्री नारायण बाबू के रीजन में आज से करीब 10-15 बरस पहले जो 5 गो इंदिरा आवास मिला, उसके अलावे आज तक मेरे दलित के परिवार को एक भी इंदिरा आवास नहीं मिला। बड़े नेता हैं हमारे वार्ड में, जो कि अपने आप को नीतीश कुमार के बहुत करीबी और नज़दीकी बताते हैं, लेकिन विकास के नाम पर जीरो पॉइंट। हम सब दिन किसी भी व्यक्ति से आप पता कर सकते हैं, चाहे वो किसी समुदाय से हो, और हम सब दिन जनता की सेवा किए हैं, करते रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे तब तक करेंगे। लोगों का समर्थन अगर आपके साथ रहता है, पार्षद बनते हैं, तो प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा कि हर व्यक्ति का मान सम्मान देना मेरा सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा। इसके अलावा डेवलपमेंट का कौन सा काम? डेवलपमेंट के काम तो मैं पहले बता देता मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, जो कि मेरे यहाँ 6 महीना सब दिन लोग डूबले पानी में रहता है, और हम चाहेंगे कि जितना से जितना विकास मेरे हाथ से हो सके। विकास पूरे शून्य स्थिति पे, यहाँ पे हर योजना में घपला घोटाला, सड़क टूटा, नाला टूटा, जितना योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, इंदिरा जो शौचालय हो, सभी में रिश्वत लिया गया जनता से। जनता पूरी तरह से नाखुश है। फोकस हम लोग का रहेगा, जितने गरीब हैं उनको सबसे पहले आवास दिलाना, शौचालय दिलाना, और जो भी वंचित हैं, जिन सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं को उनको लाभ दिलाना होगा। और जो योजना होगा वो पूरी तरह से, अगर नाली का निकास 40 फीट में होता है तो 40 फीट बनेगा, ना कि 10 फीट बनेगा। जो भी वर्तमान में पूरे नगर निगम क्षेत्र में छोटी छोटी योजना के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। 2 लाख योजना को 10 लाख दिखाया जा रहा है। विकास उस पर भी नहीं हो रहा है, सब उसमें भी गुणवत्ता 25% है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण विकास हम लोग करेंगे। 18 काफिले से वार्ड 18 का जो रहा है पिछले 10 साल से अभी तक एक भी इंदिरा आवास नहीं आया। जो हम जीत के आने के बाद वो कार्यकाल हम पूरा कर, बरसों से जो 100+ ऐसा घर है जो बरसों से रह रहा है और जिनका कोई भूमि नहीं है, उनको अस्थायी करवाने का काम करूँगा। और हमारे वार्ड में एक खेल का मैदान अभी तक नहीं बना है, जो मैं खेल का मैदान बनवाने का काम करूँगा। अच्छा, अभी तक आपका क्या सामाजिक सेवा में अभी तक आपका कोई रोल रहा है? हाँ, रोल अब खुद हम क्या बोल सकते हैं कि क्या रोल रहा, वो तो क्षेत्र जाके, मतलब क्या प्रयास रहा है, अगर आप जानने की कोशिश की जाए तो क्या कहेंगे? हमारी तरफ से पूरे अच्छा रोल रहा है। मैं 24 घंटा 12 बजे दिन 12 बजे रात में खड़ा हूँ सबके लिए, और खड़ा ही रहूँगा। मतलब जब ज़रूरत पड़े, जब जरूरत लोगों को पड़े, मैं खड़ा हूँ। इसमें जितना भी भ्रष्टाचारी है, जितना गलत काम हो रहा है, हम आदमी को सही करके दिखाएंगे।
और ये भ्रष्टाचारी जितना है सबको खत्म कर देंगे। हम लोग जो है से सही रूप से काम करेंगे, जनता के बीच रहेंगे। नगर में अपनी सत्ता कायम करने के लिए संभावित प्रत्याशी रणनीति तैयार करने में जुट गए हैं। कहीं पर चुनावी तिक्रम तो कहीं सादगी के साथ अपनी व्यवहारिकता का पाठ लोगों को पढ़ाकर मतदाताओं को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। करने जा रहे हैं जो हमसे चले बनेगा वो तो जरूर करेंगे। जब हम नहीं थे इस सब गाथी में तो तब भी हम करबे किए थे, और जब हो जाएंगे तब तो और करेंगे, उसमें कहीं कोई बुरा नहीं। का हाल 5 सालों में? हाल बहुत ही बेहाल रहा। ना ही युवा खुश हैं, ना ही बुजुर्ग खुश हैं, ना ही महिलाएं खुश हैं, कोई भी खुश नहीं। अगर किन्हीं का समस्या होता है, मान लीजिए छात्रों को जाना पड़ता है तो जनप्रतिनिधि को खोजना पड़ता है। 4 दिन 5 दिन उनके यहाँ जाके लौट के आना पड़ता है, उनका काम नहीं हो पाता है। मैंने क्षेत्र में जब घूमा तो यहाँ की महिलाओं को विधवा पेंशन नहीं मिला है, बहुत लोगों को, किन्हीं को वृद्धा पेंशन नहीं मिला है। बहुत सी महिलाएं परेशान हैं, बहुत से गरीब तबके के लोग परेशान हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, आपका क्या योगदान रहा है सामाजिक स्तर पर? देखिए, सामाजिक स्तर पर मेरा यही योगदान रहा है कि हम अभी युवा हैं और हम छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। छात्रों की समस्याओं को मैंने बहुत देखा है। छात्र भी इसी समाज से आते हैं, वो कहीं और से नहीं आते हैं। तो छात्रों की समस्याओं को मैंने देखा, समझा, और उनकी समस्याओं का समाधान भी मैंने बहुत हद तक किया है। मैंने यही सोचा है कि अब छात्र राजनीति से हटकर क्षेत्र की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग परेशान हैं। यही सोचकर मैं क्षेत्र राजनीति में आया। स्थिति क्या रही? स्थिति सर बहुत नाजुक है। अभी जो भी रोड बना है उसका स्थिति देख सकते हैं। 6 महीना पहले रोड बना सर, मेन रोड जो बीपी स्कूल नौलखा रोड है उसका ढक्कन समूचा टूट गया। बीच बीच में जहाँ आप देख सकते हैं अभी 1-2 दिन पहले ढक्कन लगा। डकमंगला से लेकर के सर प्रोफेसर साहब के यहाँ तक रोड जो नाला बन रहा है नवंबर में शुरू हुआ, अभी तक आधा नाला भी कम। चुनावी चर्चा के दौरान लोगों ने आपका भी नाम लिया प्रत्याशी के तौर पे, क्या विशेष तौर पे क्या? विशेष तौर पर सर हमारे यहाँ मुख्य समस्या है जल निकासी का। बात समझे? मुख्य समस्या जल निकासी है और साफ सफाई है और शिक्षा, नाला, रोड और अनाज सही ढंग से पहुंच सके हम लोगों के पास, ये मेरी जिम्मेवारी है। जैसे राशन में मिल रहा है, राशन में कुछ त्रुटियां है, उस सब को दूर करेंगे। कैसा रहा विकास, क्या कहेंगे आप? ये 5 साल में हमको तो कोई विकास लक्ष्य नहीं दे रहा। किसको कहता है विकास? मेरा वार्ड में हरिजन वार्ड है, कम से कम यहाँ 500 अनुसूचित जाति रहते हैं। एक भी घर मेरे वार्ड में नहीं आया। इससे बड़ा हम क्या शिकायत कर सकते हैं? जिस वार्ड में महापौर दो मरते हुए, माननीय श्री आलोक बाबू, माननीय श्री उपेंद्र बाबू। नगर निकाय चुनाव में इस बार कई नज़ारे बदले से हैं। 5 साल के लिए नगर की सत्ता के गठन की कवायद शुरू हो चुकी है। बीते 5 सालों के विकास पर बेगूसराय निगम की जनता ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। होना चाहिए मकुल ऐसा होवे। मकुल में क्या है ऐसा खास? बढ़िया है यार, की है व्यवस्था, सब चीज गिरल पड़ल देखे छै, आ जे नहीं देखे छै अपने देखे छै तो ओकरा लिए की? नेता ऐसा होना चाहिए जो जाति पाति से उठ कर के वार्ड के लिए 24 घंटा अनिवार्य सेवा उपलब्ध रहे। होना चाहिए। नेता सब जीत के जाता है, कोई काम नहीं करता है, कुछ नहीं देखने आता है। बगल में दलान है, सामाजिक दलान, उसमें भी नहीं देखने आता है। आज से घर को सब गिर रहा है। कोई समाज के लिए बेकार कुछ नहीं किया है। नेता लोग कुछ करवे नहीं करता है। फिर चुनाव आ गया इस बार। हम तो जो जी अबरीदा जो गति करेगा समाज के विकास, उसी को वोट देंगे। नहीं करेगा तो नहीं देंगे वोट। सीधी है, झाड़ू लेकर दबा देंगे। हमारा प्रत्याशी ईमानदारी को होना चाहिए, ईमानदार और व्यक्ति, और हम लोग को वैसा ही व्यक्ति से हम लोग चुने हैं, अपना दिमाग में गठन कर लिए हैं जो हम एक ही आदमी को अभी चुनाव देंगे। ये बहकावे में हम लोग कभी आने वाले नहीं। तकनीकी कारणों की वजह से आशंका जाहिर की जा रही है कि बिहार में नगर निकाय के चुनावों में अभी देरी हो सकती है। चुनावों की पक्की तारीख के बारे में कयास ही लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे जनता के वोटों के जरिए होगा। इसे लेकर भी नए नियम कानून बनाए जा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट बेगूसराय।